राष्ट्र राजधानी दिल्ली में पहले कोविड के चलते तकरीबन 1.5 से 2 साल के लगभग स्कूल जो है दिल्ली में बंद कर दिए गए थे। अब कोरोना धीरे धीरे जैसे कम हुआ तो दिल्ली के स्कूलों के दरवाजे एक बार फिर से बच्चों के लिए खोल दिए गए थे। लेकिन अब दिल्ली में जिस तरीके से प्रदूषण की स्थिति बनी हुई थी उसके मद्देनज़र उसको देखते हुए दिल्ली सरकार तो तमाम लोग जो हैं वो इसी समर्थन में थे कि दिल्ली के जो स्कूल हैं उनको दोबारा बंद कर दिया जाए, क्योंकि दिल्ली का जो प्रदूषण का स्तर है वो बेहद खराब श्रेणी में चल रहा था। लेकिन अब हम आपको जानकारी दे दें, सोमवार यानी आज से दिल्ली के तमाम स्कूल जो हैं वो खोल दिए गए हैं और सारी क्लासेस के लिए स्कूल जो है वो खोल दिए गए। इसकी जानकारी शिक्षा मंत्री और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने खुद दी है। आपको जानकारी दे दें, दरअसल शनिवार को दिल्ली के तमाम स्कूलों को शिक्षा मंत्रालय की तरफ से एक आदेश जारी किया गया जिसमें यह कहा गया कि सोमवार से दिल्ली में तमाम क्लासेस के लिए स्कूल खोल दिए जाएंगे। इस वक्त भी हम मौजूद है राष्ट्र राजधानी दिल्ली के एक स्कूल के बाहर और ये प्रसाद नगर का इलाका पड़ता है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये दिल्ली सरकार का स्कूल है। जैसे ही स्कूल खुलने के आदेश हुए हैं तो बच्चे जो हैं वो स्कूल पहुँचना शुरू भी कर दिए हैं। बच्चे वापस आ गए स्कूल के लिए, उनके क्योंकि दरवाजे खुल दिए गए हैं। बच्चों से बातचीत करेंगे, जो स्कूल के दरवाजे दोबारा खोले गए उनको कैसा लग रहा है, उनके माता पिता से बातचीत करेंगे, माता पिता का क्या कहना है, क्योंकि कभी स्कूल बंद होते हैं खुलते हैं, कभी कोविड की वजह से बंद होते हैं, कभी प्रदूषण की वजह से बंद होते हैं, तो बच्चों की पढ़ाई पे कितना असर पड़ रहा है, माँ बाप का क्या कुछ कहना है ये भी जान लेते। बेटा पहले आप बताइए, इतने दिनों बाद स्कूल खुल रहे हैं, पहले देखिए कोविड की वजह से क्या स्कूल जो है वो बंद हो गए थे, अब प्रदूषण की वजह से बंद हो गए, पढ़ाई पे कितना असर पड़ रहा है? पढ़ाई पे असर तो हुआ है, लेकिन हमारे फिर से स्कूल खुले, ऑनलाइन क्लासेस भी हुई। उन्होंने मैम ने हमें समझाया था, लिंक भेजे थे, हमें बताया कि एग्जाम स्टार्ट होंगे, 1 तारीख से हमारे एग्जाम स्टार्ट है। अच्छा लग रहा है कि हमारे स्कूल खोल दिए। अच्छा, आपको कब पता लगा कि मंडे से स्कूल खोले जाएंगे? क्योंकि दिल्ली सरकार का कहना है कि मैसेजेस आए थे। नहीं, पहले तो मैंने न्यूज़ में देखा तो उसके बाद मैम ने कल मैसेज भेज दिया तो हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई कि कल से स्कूल खोल, यानी स्कूल की तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं। हाँ, आ गए थे। स्कूल में ये भी कहा गया है कि जो जितने भी कोविड प्रोटोकॉल्स है उनका पालन करना पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें होती है स्कूल में, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग हो गई, मास्क पहन के रखना हो गया, इसी के साथ हैंड सैनिटाइज हो गई, ये सारी चीज़ें हो रही है स्कूल में? हाँ, सारी चीज़ें होती है। हमारा एक इमरजेंसी रूम भी बना हुआ है जहाँ किसी बच्चे को अगर कुछ होता है तो वहाँ पे उन्हें लेके जाते हैं, उन्हें कॉल करके डॉक्टर को बुलाया जाता है, सारी चीज़ें होती है। सारी चीज़ें होती है। तो कितना खुश हैं आप, दोबारा स्कूल खुल गए हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, फिर से पढ़ाई स्टार्ट होगी, हमारे एग्जाम भी स्टार्ट हो गए। टेंशन थी कि एग्जाम कैसे होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। अच्छा लग रहा है स्कूल। ठीक है बेटा, आपका नाम क्या है? आप बताइए, इतने दिनों बाद स्कूल आए हैं वापस, क्योंकि पहले कोविड फिर प्रदूषण पॉल्यूशन, कैसा लग रहा है दोबारा स्कूल आए? मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि इसमें दोबारा से स्कूल आ रही हूँ। उधर बीच में हमारे स्कूलों को बंद कर दिया गया था तो मुझे दुख हुआ था, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं दोबारा स्कूल जा रही हूँ। अच्छा, तो आप क्या कहेंगे जिस तरीके से इन बेटा ने बताया, बच्चे ने बताया कि स्कूल में सारी चीज़ों का पालन किया जा रहा है, आप बताइए आप कैसे देखते हैं स्कूल में कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो पूरे हो रहे हैं? हाँ, हो रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो रहा है और मास्क भी लगा के रखते हैं, 2 गज की दूरी बना के रखते हैं, हैंड सैनिटाइजर करते हैं और किसी से खाना नहीं शेयर करते हैं, लंच। बस टीचर्स ध्यान रख रहे हैं सारी चीज़ें? हाँ। आपको कब पता लगा कि दोबारा स्कूल खुल रहे हैं? मुझे पहले तो मैंने न्यूज़ में देखा था, उसके बाद फिर मैम ने मैसेज किया। मैम ने कब मैसेज आया मैम से? कल आया था। कल आया था। तो अब आज आए स्कूल, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पढ़ाई पढ़ेंगे, हाँ। एग्जाम्स पे आपको क्या लगता है कि जो बार बार स्कूल बंद होते हैं उससे पढ़ाई पे कितना असर पड़ता है? एग्जाम्स जो हैं आपके, जो स्कूल हैं बार बार बंद हो जाते हैं, उससे आपकी पढ़ाई पे कितना असर पड़ता है? क्योंकि एग्जाम्स भी बीच बीच में आते हैं, पढ़ाई पे असर होता है स्कूल बंद होने से? हाँ, असर तो होता है, समझ में भी आता है, ऑनलाइन क्लास में भी। ठीक है बेटा, आप थोड़ा सा आगे आएंगे, आपका क्या नाम है? हाँ जी, आप जा सकते हैं। ललिता। बेटा आप क्या कहेंगे, इतने दिनों बाद स्कूल खुल रहे हैं? अच्छा लग रहा है बहुत, स्कूल आके। स्कूल आके अच्छा लग रहा है? इतने दिनों बाद देखिए जब स्कूल आते हैं थोड़ा अजीब सा लगता है। प्रदूषण की वजह से, पहले पॉल्यूशन की वजह से बंद हो गए थे, कोविड की वजह से बंद हो गए थे, सारी चीज़ों का पालन होता है यहाँ पर? हाँ, होता है। मैम भी वो नियमों का पालन करते हैं, बच्चे भी नियमों का पालन करते हैं। आपको कैसे पता लगा कि आज मंडे से स्कूल खुल रहे हैं? मैम ने कल मैसेज कर दिया था और हमने न्यूज़ में भी देख लिया था। न्यूज़ में देख लिया था। तो चलिए आज स्कूल जाएंगे, किस तरीके से पढ़ाई करने वाले हैं? पढ़ाई का असर होता है कुछ? हाँ। नुकसान होता है पढ़ाई का अगर स्कूल बंद होते हैं तो?
थोड़ा बहुत होता है। होता है। ठीक है बेटा, आप जाइए स्कूल, अंदर जाइए। भाई साहब आप पास जाइए। आपने देखा कि बच्चों का क्या कुछ कहना है, ये आपको दिखा दिया। उनके माता पिता का, जो उनके गार्जियन है, उनका क्या कुछ कहना है वो जान लेते हैं। भाई साहब मौजूद है, ये अपने बच्चों को छोड़ने आए थे। इनका क्या कुछ कहना है। बढ़ती प्रदूषण की वजह से स्कूलों को बंद कर दिया गया था पहले, जैसा हमने बताया कोरोना की वजह से बंद कर दिया गया था। तो बच्चों ने तो बता दिया पढ़ाई पर कितना असर हो रहा है, लेकिन माता पिता का क्या कहना है ये भी जान लेते हैं। भाई साहब थोड़ा सा आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? बेचर में आता हूँ। सर बच्चों को छोड़ने आए थे आप? हाँ जी सर। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6 में। 6th में पढ़ते हैं। देखिए पहले जो हम बात करेंगे, कोरोना की वजह से तकरीबन 1.5 से 2 साल जो हैं वो स्कूल बंद रहे, बीच में खुले, लेकिन प्रदूषण इतना राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हो गया, उसके बाद फिर से स्कूलों को बंद करना पड़ गया। बच्चे की एक पढ़ाई पे कितना असर पड़ता है और साथ ही मानसिक संतुलन पे कितना असर पड़ता है? सर बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। इसके 2 साल करीब स्कूल बंद रहे हैं। बच्चों पर तो स्वाभाविक है फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। ऑनलाइन में उतना कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है बच्चे सब की, जो सामने टीचर पढ़ाते हैं और फ़ोन पे बहुत दिक्कत होती है। बहुत दिक्कत होती है। बच्चों की पढ़ाई पे यानी बहुत असर पड़ता है। बहुत असर पड़ता है। अब दोबारा से खुल गई स्कूल, अब देखो। अच्छा, आपको कैसे पता लगा कि स्कूल जो है वो दोबारा खोल दिए गए? मैसेज आया या न्यूज़ के माध्यम से पता लगा? न्यूज़ के माध्यम से मुझे पता लगा और बच्चे से भी बता रहे थे, मैसेज आया था। मैसेज आया हाँ मैसेज आया था, फ़ोन पे दिखा रहे थे। अच्छा देखिए, जो एक ऑनलाइन क्लासेस होते हैं और जो एक ऑफलाइन क्लासेस होती है, उसमें बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। क्योंकि देखिए ऑनलाइन क्लासेस में बच्चा कितना अटेंशन दे पा रहा है ये टीचर नहीं देख पाता है। फिर उसके बाद स्कूल का जो एक पूरा डिसिप्लिन होता है वो घर में फॉलो नहीं हो पाता है। लगता है ये बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है बच्चों को। बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा। घर में पढ़ाओ, आप स्कूल में भेजोगे, बहुत फर्क पड़ेगा। घर में क्या आप बोलोगे भी बच्चा नहीं करेगा। तो सरकार के इस फैसले से आप सहमत है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कूल खोल दी जाने चाहिए? खोल दे देना चाहिए अब सर। सहमत है आप? बिल्कुल सर। 2 साल हो गया, 2 साल से बच्चे का फ्यूचर बहुत खराब चल रहा है। ठीक है ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। राजधानी दिल्ली में सोमवार से सभी स्कूलों को खोल दिया गया है और इस वक्त मैं एक सरकारी स्कूल के बाहर मौजूद हूं, जहां पर अब दोबारा से जो पढ़ाई की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। दरअसल दिल्ली में बढ़े हुए प्रदूषण के कारण कुछ दिनों के लिए स्कूलों को बंद किया गया था, लेकिन 29 तारीख से एक बार फिर से राजधानी दिल्ली के सभी स्कूलों को खोलने के दिशा निर्देश शुरू कर दिए हैं और जो क्लासेस है वो भी अब शुरू हो गई है। इस वक्त हमारे साथ कुछ अभिभावक मौजूद हैं, उनसे जानेंगे मैम कितने दिन के लिए स्कूल बंद रहा था और अब क्या दोबारा से स्कूल खोल दिए गए हैं? आज आप साल से बंद था। अच्छा। और अभी आज से स्कूल खुला है। अब पता नहीं कब तक खुला रहेगा, वो मालूम नहीं है। अभी स्कूल खुला है, बहुत अच्छा लग रहा है। जो बच्चे स्कूल आ गए, पढ़ाई स्टार्ट हो गया। क्योंकि काफ़ी परेशानी आती होगी घर पे बहुत ऑनलाइन पढ़ाई में। जी ऑनलाइन होता है, मोबाइल पे बच्चों को इतना समझ नहीं आता है और पढ़ाई ऑनलाइन पर जो सामने में होता है वो ऑनलाइन पर उतना समझ नहीं आता है। तो इसलिए आज से मैं खुश हूँ जो मेरे बच्चे स्कूल आ गए। बस यही। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आपकी बेटी? 8वीं में, 8th, हाँ 8वीं में पढ़ती है। जो समस्या घर पे पढ़ाई में आती थी वो क्या मुख्य तौर पर होती थी? मुख्य तौर पर जो सामना सामनी नहीं होता था बच्चों को पढ़ाए, जो स्कूल में मैडम बताती है बैठ के, वो घर में नहीं होता है। ऑनलाइन पे पढ़ाई करती है, उतना समझ में नहीं आते हैं। जो बच्चे को आँख खराब होता है, आँख खराब होता है, ये सब होता है। इसलिए स्कूल खुलने से हम लोग को बहुत खुशी है। तो अभिभावक जो हैं वो खुश हैं कि दोबारा से जो स्कूल हैं वो खुल गए हैं और एक लंबे समय के बाद, जैसे कि ये भी बता रही थी कि 2 साल से जो स्कूल थे वो बंद थे, क्योंकि एक तरफ तो कोरोना के कारण और दोबारा जब खोले गए तो दिल्ली में प्रदूषण इतना बढ़ गया था कि उसके बाद दोबारा राजधानी के अंदर जो स्कूल थे उन्हें खोला गया। हमारे कुछ और अभिभावक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा हरिराम सोनी है जी। हरिराम जी, आज से दोबारा से स्कूलों को खोला गया है, किस तरह से आप देखते हैं इस फैसले को और क्या कहना चाहेंगे? ये तो जी स्कूल में तो बच्चों को पढ़ाई ठीक तो हो नहीं रही आजकल। ये तो कोरोना ने ही बहुत, वो कोरोना जब से हुआ बच्चे तो और भी बिगड़ गए। और इनका जो है कि मोबाइल से देते हैं, जो है कि पढ़ाई मोबाइल से तो सही कर नहीं पाते हैं। कौन सी क्लास में बच्ची है आपकी? ये 9वीं क्लास में। कहते हैं कि पापा हम जो है कि बाद में हम पढ़ाई कर लेंगे। अब जो स्कूल में बच्चे पढ़ते तो ओरिजिनल पढ़ाई तो वही है ना, हम जो मोबाइल का तो नहीं, वो क्या हम समझेंगे कि क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं।
तो सर ये लिए तो हम तो ये सोच नहीं मानते कि जो पढ़ाई जो अच्छा है। आपके हिसाब से स्कूल की ही पढ़ाई बेहतर पढ़ाई है और स्कूल को ही खुलना चाहिए और छात्रों को यहीं पढ़ाई करनी चाहिए? हाँ जी, स्कूल को ही खुलना चाहिए तभी तो ठीक रहेगा सर। हाँ जी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहले ही पढ़ाई का हो चुका है। 2 साल तक तो बंद ही रहे थे स्कूल। बहुत नुकसान सर हुआ है। 2 साल से बच्चे बिल्कुल पढ़ाई का उनका सारा वो खराब हो गया पढ़ाई का। तो कुछ नहीं, अब उनसे पूछो कोई सवाल तो बच्चे जवाब ही नहीं दे पाते हैं, क्योंकि पढ़ाई नहीं चल रही तो कहाँ से बच्चे पढ़ पाएंगे। अब आपकी टीचर्स से भी बात हुई होगी, एक लंबे समय के बाद आप टीचर्स से भी मिले होंगे? नहीं, टीचर से तो मिले नहीं, टीचर मिलते नहीं हैं। अच्छा, अभी नहीं मिलते? नहीं, वो तो हाँ जी, वो तो मोबाइल से दे देते, कहते कि बच्चे घर में काम करेंगे आपका मोबाइल में। तो बच्चे काम करते नहीं हैं। अभी बच्चों को काम दिया था, 1 महीने जब छुट्टियां पड़ी थी तो बच्चे बिल्कुल काम ही नहीं किया। फिर टीचर ने दोबारा बोला कि इनको जो है कि बच्चे काम करके लाओ तब स्कूल में बैठने देंगे। दोबारा से बच्चों ने फिर काम किया, तब जाके बैठने दिया स्कूल में। तो आपके हिसाब से अब स्कूल को बंद नहीं होना चाहिए, अब स्कूल को? हाँ जी सर, बंद नहीं होना चाहिए। स्कूल चलेगा तभी सर बच्चे तो पढ़ेंगे, तभी तो आगे बढ़ेंगे। जब स्कूल ही बंद रहेगा तो बच्चे पढ़ेंगे बढ़ेंगे कहाँ से? लेकिन कोरोना की वजह से बंद किया था। हाँ जी, कोरोना की वजह से बंद किया था सर। हाँ जी, तो अलग अलग राय, अलग अलग लोगों की बातें, और आप देख सकते हैं कि जानकारी के लिए अभिभावक छात्र अभी भी स्कूल पे पहुंच रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। स्कूल में किसी को भी बेवजह जाने की अनुमति नहीं है, जो हमें देखने को मिला। कोई काम है, बाहर गार्ड मौजूद हैं, गार्ड पहले पूछेंगे कि आप किस लिए आए हैं। देखिए, जैसे इन बच्चों ने मास्क नहीं पहना था, उन्हें वापस भेज दिया जा रहा है। तो स्कूल में रिस्ट्रिक्शन काफ़ी हैं, पूरे जो नियम बने हैं, जो कोरोना प्रोटोकॉल जिसे फॉलो करने की बात की जा रही है, उसे फॉलो भी किया जा रहा है। लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि अब स्कूलों को खोला जाना चाहिए, क्योंकि एक लंबा समय हो गया है छात्रों को घर पे बैठे हुए, और ऑनलाइन जो पढ़ाई होती है उससे ज़्यादातर जो अभिभावक हैं वो संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, स्कूल्स को दोबारा खोल दिया गया है, अब बच्चे दोबारा से पढ़ाई कर सकेंगे, इसकी ज़रूरत भी थी क्योंकि लंबे समय से बच्चे घर पे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, स्कूल तो खुल चुके हैं, पर अभी बेटी को किसी प्रोजेक्ट के लिए बुलाया गया था, पर जब से ये कोरोना शुरू हुआ है हमने बच्चे को बस पेपरों के बाद भेजा ही नहीं है। अच्छा, क्योंकि माँ बाप को तो डर लग रहा है ना, स्कूल जैसे मर्जी खुल जाए। हमने दूसरी लहर में देखा भी कैसा कहर आया था, और तीसरी लहर आने को तैयार है, कोई मान भी नहीं रहा। तो उस वजह से हम अपने बच्चे को भेजना नहीं चाह रहे, और आज भी बच्चे को प्रोजेक्ट के लिए भेजा है। तो वैसे हमने एप्लीकेशन लिख के दी हुई है, भी बच्चा प्रॉपर रोज नहीं आएगा। आपकी कौन सी क्लास में छात्रा पढ़ती है? +2 में। +2 में है जी। अच्छा, तो अभी क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है, मतलब अभिभावक अगर चाहते हैं तभी बच्चे स्कूल जा सकते हैं। तो आप बता रहे हैं कि क्योंकि कोरोना का डर अभी भी बना हुआ है, इसलिए फ़िलहाल आप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजने का फैसला आपने लिया? जी जी जी, जब से कोरोना शुरू हुआ है मेरा बच्चा सिर्फ या तो एग्ज़ाम में नीचे उतरा है, और प्रॉपर ऑनलाइन क्लास ही चल रही है उसकी जो भी है। और हम अभी भी प्रोवाइड कर रहे हैं पूरा, मतलब कि अगर खाने पीने का जो भी है सामान हम अपना हफ्ते का ले जाके रखते हैं। ज़रूरी काम हो तो ही घर से निकलते हैं, अब जब निकलते हैं प्रॉपर तो अपना सामान वगैरह ले जाते हैं। पर ये बहुत अच्छा लगा सुन के, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो अब लापरवाही बरत रहे हैं। आपने खुद कहा हो रही है जी, हमारे तो मैं कह रहा हूँ हमारे पंजाब में तो कोई मानने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि हमारे खुद रिलेटिव, मैं पीछे संगरूर से हूँ, तो वहाँ तो कोरोना मानने को ही तैयार नहीं है, कोई भी कोरोना नाम की कोई चीज़ है। उनके कहर देखने के बाद भी। कहर देखने के बाद, अब कहर देखने के बाद हम गवर्नमेंट को ब्लेम कर देते हैं, भी कुछ कर नहीं रही है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी बनती है ना। अगर हम प्रॉपर मास्क वगैरह नहीं लगाएंगे, और अब भी हमारा यही है, जैसे घर जाते हैं इसको वॉशिंग मशीन में डाल के कपड़ों को अपना नहा धो के अंदर जाते हैं। अच्छा, क्या अभिभावकों के मन में एक इस बात की भी चिंता है कि क्योंकि बच्चों हमें भले ही वैक्सीन बड़ों को कई बार बच्चे होते हैं खाना पीना भी शेयर कर लेते हैं क्लासरूम में, ये भी डर लगता है, और मास्क बच्चा लगाए ना लगाए, और वो तो होता ही है, उस चीज़ से तो पेरेंट्स तो डर ही रहे हैं। और हमें तो बहुत ज़्यादा डर इसी चीज़ का है भी, अगर शेयरिंग खाने पीने में अगला करेगा तो उस चीज़ का डर ज़रूर है।
निश्चित तौर पर जो समस्याएं हैं वो कहीं अधिक हैं और अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके फ़िलहाल जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। देखने वाली बात यही होगी कि आखिर कब तक पूरी तरीके से पूरी स्ट्रेंथ के साथ जो क्लासेस हैं वो लग सकेंगी और पूरी तरह से जो स्कूल है वो भी संचालित हो सकेंगे। दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली के स्कूलों को प्रदूषण की बढ़ती जो है समस्या को देखते हुए बंद कर दिया गया था। हाल फिलहाल में फिर से आज से दिल्ली के तमाम स्कूल खोल दिए गए हैं। कुछ लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? आज से स्कूल खोल दिए गए हैं, बच्चे आ रहे हैं, प्रदूषण दिल्ली में बढ़ रहा है, कितना खतरा है? भाई मुझे नहीं पता कुछ। क्या नाम है आपका? इंशा। आज स्कूल आए हो आप, अच्छा लगा स्कूल आके? मैं आई स्कूल में। अच्छा, वो स्कूल आई है, स्कूल आके अच्छा लगा आपको आज? जी। क्या नाम है आपका? सिद्रा। सिखा नाम है, मास्क लगा के सिद्रा। सिप्रा नाम है, मास्क लगा के जाते हो आप? क्या दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, थोड़ा सा लग रहा है आपको? अब तो पहले से कम है। अब कम है जी। स्कूल खोला गया, ये डिसीजन सही है क्या? जी बिल्कुल, बच्चे बोर हो रहे थे घर में। अच्छा, बच्चे स्कूल आते हैं तो थोड़ा सा सही महसूस करते हैं। जी जी। चलिए ठीक है, और भी लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है। सर, आज से स्कूल खुल चुका है, दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, किस तरीके से, क्या आप बच्चों को स्कूल भेजना सेफ समझ रहे हैं? भाई देखो, स्कूल भेजना तो पड़ेगा क्योंकि पीछे 2 साल से जो है बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल ठप हो गई। अब क्या करें, ये तो सरकार का काम है कि अगर सरकार इसके ऊपर ध्यान दे तो भाई ये तो पूरे देश के बच्चों का मुस्तकबिल इस वक्त दांव पे लगा हुआ है। बताइए, मेरा बच्चा ये 3rd क्लास में है जी, ये पीछे अब ऑनलाइन क्लासेस से कहाँ तक काम चलेगा, बच्चा कैसे पढ़ पाएगा? अब आज पहला दिन था, अब सवारी के लिए भी परेशान हो रहे हैं। कहीं कोरोना का खतरा, कहीं प्रदूषण। हाँ, कहीं ये कोरोना तो है ही है, फिर ये पोल्यूशन हो गया। पीछे 2 दिन के लिए स्कूल खुले, फिर ये बंद हो गया पोल्यूशन, अब फिर पोल्यूशन का स्तर ज़्यादा हो गया। कोरोना का वो नया वेरिएंट्स आ गया, अब उसकी वजह से परेशानी हो रही है। अभी घर में हम दोनों मियाँ बीवी यही बात कर रहे थे कि भैया अब क्या करें, इसको भेजें या ना भेजें। अब थोड़ा सा रिस्क लिया है, बच्चे को सारी हिफाजत के साथ, सैनिटाइज़र, मास्क वगैरह के साथ पहली बार आया बच्चा। मुश्किल हो गया है पेरेंट्स के लिए, क्योंकि कहीं कोरोना चल रहा है, अब फिर बता रहे कोरोना का नया वेरिएंट आ गया, ऐसी संभावना में फिर स्कूल। हाँ, अब देखो, ये तो सरकार के काम है। अगर स्कूल बंद हो गया तो बच्चों का तो फ्यूचर तो ख़राब हो गया। बच्चों घर पे पढ़ाई हो पा रही है उस तरीके? बिल्कुल भी नहीं हो पा रही। अब ये बच्चे का देखो, आप इसका कितने 7.5 नंबर का इसका वो है, निगाह का चश्मा है जी। डॉक्टर कहते हैं मोबाइल इसके लिए जहर है, टीवी इसके लिए जहर है, इसको मत दिखाओ। अब भाई ऑनलाइन तो पढ़ाई जो है वो तो मोबाइल पर ही हो रही है। अब बच्चा 4-4 घंटे मोबाइल लेगा तो क्या आंखों पे फ़र्क नहीं पड़ेगा? और बच्चों के साथ जो पढ़ाई का इन्वायरमेंट मोबाइल पे मुझे लगता है बन भी नहीं उस तरीके से पाता है। जो नहीं उस तरीके से नहीं बन पाता। बच्चा खेल में ज़्यादा लगा रहता है, मोबाइल पे कहाँ से तवज्जो देगा? वो बच्चा यूँ देखेगा, इधर भी देखेगा, इधर भी देखेगा, वो फोकस ही नहीं कर पा रही है। आपके हिसाब से सरकार को क्या इसके लिए सोल्यूशन निकालना चाहिए? भाई ये तो अब इतना तो मैं बता नहीं सकता कि बताओ, अब ये तो सरकार का ही काम है। मुश्किलें बहुत हैं, पेरेंट्स भी क्या करें, आखिर कहीं कोरोना चल रहा है, प्रदूषण चल रहा है, क्या लग रहा है रेगुलर चल पाएगा अब स्कूल? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है कि रेगुलर चल पाएगा। अभी भी दिल्ली में प्रदूषण लगातार। हाँ, क्योंकि पोल्यूशन भी बढ़ा हुआ, नए वेरिएंट्स जो आ गए उसकी वजह से पेरेंट्स जो ज़्यादा परेशान है। अब बच्चे की क्लास में जो है सिर्फ 8 या 10 बच्चे आए हुए थे, बस 10 बच्चे आए हुए थे। शिक्षा का स्तर भी बहुत कमज़ोर हुआ है, बच्चे भी 1-2 साल से स्कूल नहीं गए हैं तो बहुत हाँ, 2 साल बाद तो आज बच्चा स्कूल आया है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वासिक। कितने दिनों बाद स्कूल आए हो? बहुत दिनों बाद। 2 साल बाद। स्कूल में मन लग रहा है? या स्कूल अच्छा लगता है कि घर में पढ़ना अच्छा लगता है? उसको अच्छा लगता है। और स्कूल आ नहीं पाते हो आप? जी। अब कैसे पढ़ाई हो पाएगी? यहाँ स्कूल आ रहे हो आज क्या कुछ पढ़ाई हुई? आज अच्छा लगा आपको यहाँ पे? जी। आज बताओ क्या क्या हुआ? आज क्या क्या हुआ बताइए। आज मैम ने ड्राइंग करवाई थी और मैम ने राइटिंग को किया था। अच्छा, तो अब आप चाहते हो कि रेगुलर स्कूल खुले? जी। अच्छा, कोरोना से कैसे अपने आप को सेफ रखते हो? मास्क और सैनिटाइजर। और पोल्यूशन के बारे में जानते हो? पोल्यूशन जो बढ़ रहा है दिल्ली में, नहीं जानते हैं पोल्यूशन के बारे में? बच्चे क्या करें, बच्चों के सामने समस्याएं हैं, प्रदूषण है, और आप कैसे देख रहे हैं? आपके कैसे रेगुलर, अगर प्रदूषण एयर क्वालिटी इंडेक्स बड़ा खतरनाक? हाँ जी, फिर तो बंद ही करना पड़ेगा। हाँ, बंद ही करना पड़ेगा, इसके अलावा तो कोई उपाय है नहीं। अब समस्याएं ये है, आखिर अब सरकार लगातार कदम उठा रही है, आपको क्या लग रहा है सरकार के कदम सही हैं जो सरकार उठा रही है? नहीं, जो अभी मैंने देखा था एक गाड़ी यहाँ से गुजरी थी। हाँ, सरकार के कदम जो है वो सही उठ रहे हैं। दिल्ली सरकार के कदम सही उठा रही है दिल्ली सरकार। यहाँ पे मैंने देखा है गाड़ी जो थी वो जा रही थी। लेकिन
समय लगेगा, मुझे लग रहा है समय लगेगा। दिल्ली में लगातार प्रदूषण भी बढ़ रहा है, समस्याएं भी हैं। सर क्या नाम है? साबिर हुसैन। बहुत प्रदूषण बढ़ रहा है दिल्ली में, स्कूल तो खुल गए हैं, क्या बच्चे सेफ हैं आपके साथ? हाँ वैसे तो अब पढ़ाई के हिसाब से तो समझे ही जाएगा, सेफ ही है। कोरोना का खतरा, अब पोल्यूशन का खतरा, दिल्ली हमेशा खतरों से घिरी रहती है। जी इसमें तो कोई शक नहीं है। क्या लग रहा है कैसे दिल्ली में प्रदूषण कम होगा? अब ये तो जो हमारे अधिकारी लोग हैं, जो ऊपर मिनिस्टर साहब है हमारे मोदी जी, वो इस पर कुछ एक्शन ले, इसको कुछ करे तो फिर। क्या कोई समस्या होती है प्रदूषण से? आपको भी समस्या झेलनी पड़ रही है, आंखों में जलन कुछ? हाँ काफ़ी होती है और काफ़ी परेशानियों के, कभी कभी सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। मुझे लगता है बुजुर्ग लोगों के लिए बड़ी दिक्कत है। जी जी। कैसे हो पाएगा दिल्ली में? अब कोरोना का नया वेरिएंट आ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, बस यही सब तो थोड़े से दिमाग में टेंशन है कि बच्चों की पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो चुकी है और बच्चों को लेके ज़्यादा पेरेंट्स जो है परेशान हो जाते हैं। घर वाले ये भी सोच रहे हैं कि भेजेंगे नहीं तब भी दिक्कत है, भेज रहे हैं तब भी समस्या। जी 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 बिल्कुल। समस्याएं हर तरफ हैं और मुश्किलें भी हैं। बेटा क्या नाम है आपका? काजल। काजल नाम है। अब फिर प्रदूषण बढ़ रहा है दिल्ली में, क्या सुरक्षित महसूस कर रहे हैं बच्चों को भेजने? प्रदूषण बढ़ रहा है सर जी, क्या करें, मैडम बुला रहे हैं तो लाना पड़ेगा। क्या करें, कहीं कोरोना आ जाता है, कहीं प्रदूषण बढ़ जाएगा, फिर तो छुट्टी करानी पड़ेगी बच्चों को, क्या करा जाए। स्कूल खुल रहा है, क्या पढ़ाई से हो पा रही है सही तरीके से? पढ़ाई तो आज पहली दफा आई है बच्ची। पहले दिन आई है। कितने दिनों बाद बेटा स्कूल आए हो? पहले। बहुत दिन हो गए मुझे लग रहा है। अब दिल्ली में प्रदूषण भी बढ़ रहा है, समस्याएं हैं। हाँ समस्याएं, क्या करा जाए, अब जिम्मेदारी तो पूरी करनी पड़ेगी। कोरोना और अब प्रदूषण बढ़ रहा है, अब क्या लग रहा है हाल फिलहाल में कुछ आने वाले दिनों में कुछ सही हो पाएगी? अब देखो सही हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर तो छुट्टी करानी पड़ेगी बच्चों की। बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। बच्चों की। मैम क्या नाम है? मेरा नाम प्रीति है। बच्चों को लेके आ रही हैं, पोल्यूशन बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है दिल्ली में, तो प्रदूषण बढ़ रहा है तो बच्चों को बच के रहना चाहिए। बच्चों का हाथ धो के सैनिटाइजर से करना चाहिए इस्तेमाल। किसी बच्चों के पास में बैठाना चाहिए, दूर दूर रहना चाहिए बच्चों। स्कूल खोल दिया, सही किया सरकार ने। स्कूल खोल दिया तो सही है, बच्चों पढ़ाई तो करेंगे कम से कम। बच्चे घूमते हैं अपने उधर से जाते नहीं हैं, बच्चे पढ़ाई से खेलते कूदते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, घर के अंदर ही घूमते रहते हैं। स्कूल में अच्छा लग रहा है? हाँ। अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? पलक। पलक, स्कूल में अच्छा लग रहा है आज? हाँ। मास्क लगाए रहते हो आप हमेशा? हाँ। बिल्कुल। तो लगातार दिल्ली के तमाम बच्चों से हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, उनसे भी ये जानने की कोशिश हम कर रहे थे कि आखिर दिल्ली में जब प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, आखिर कैसे दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से बचाया जाए। भैया क्या नाम है? सुनील कुमार। बच्चे को लेके आ रहे हैं, प्रदूषण के बारे में कितना खतरा लग रहा है? बहुत ज़्यादा लग रहा है। स्कूल खोला है, सरकार ने ठीक किया? सरकार ने ठीक करा, मगर मेन चीज़ें भी अगर बंद रखेंगे तो बच्चे की पढ़ाई पे असर आएगा। एक साल पहले भी असर आया, बहुत कुछ भूल भी गए हैं, मगर स्कूल पे डर भी लगता है, मगर बच्चों को पढ़ाना भी आगे के लिए। कोरोना का भी खतरा है और अभी खतरा है, मगर बच्चों का भी भविष्य देखना आगे चल के। अभी छोटे, फिर आगे चल के क्या होगा। क्या सरकार को कदम उठाना चाहिए? सरकार को यही कदम उठाना चाहिए। अब सरकार उसमें क्या कर सकती है, मेन चीज़ पब्लिक भी देखना चाहिए, सैनिटाइजर करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। थोड़ा प्रदूषण के लिए जानते हैं क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जो प्रदूषण बढ़ रहा है? प्रदूषण जो फैक्ट्री वगैरह होगी, ये चीज़ होगी, इन पे थोड़ा सरकार को देखना चाहिए। बच्चों के लिए भी प्रदूषण बहुत खतरनाक है, जो वायु की गुणवत्ता है। सरकार ने डरते डरते स्कूल खोला है, लेकिन प्रदूषण कम नहीं है, कम नहीं है। सुबह देखो, सुबह के टाइम 7 बजे इतना कोहरा होता है, प्रदूषण होता है, आने का मन नहीं होता, आंखों में चुभन होती है बच्चों के। हमारे कोरोना का नया वेरिएंट फिर आ गया। हाँ नया फिर आया है, मगर डर तो है सभी को है, बच्चों को, हमारे को भी लगता है, मगर क्या करें, पढ़ाई भी देखना पड़ेगा आगे चल के, इनका भविष्य के बारे में। मुझे लगता है 2 साल से ऊपर का वक्त हो गया, जब 2 साल हो गया है, बिल्कुल 2 साल हो गया। बच्चे पढ़ने में भी थोड़ा कमजोर हो रहे हैं, स्कूल नहीं जाएंगे तो कमजोर हो जाते हैं। सरकार को क्या सुझाव देना चाहते हैं कि सरकार को ये ऑप्शनल काम करना चाहिए कि ऐसे प्रदूषण रुक जाएगा? कोई है आपके पास सोल्यूशन? मेरे पास सोल्यूशन, जो कभी गाड़ी चलती थी कभी बंद होती थी, जो अगली साल कराता है ऐसा करना चाहिए। केजरीवाल को ऐसा करना चाहिए, वो जो कराता बहुत सही कराता है। क्योंकि जो बाहर की गाड़ी है जो भी दिल्ली के अंदर है, कोई 15 साल पुरानी है, कोई 20 साल पुरानी, वो भी चल रही है, कोई चेकिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। ये सबसे बड़ी वजह यही है, जो 15 साल हो गई वो भी चल रहे हैं, सबसे बड़ी परेशानी है। बच्चों को लेकर डर है कि प्रदूषण का खतरा है, कोरोना का खतरा है, वो है। दोनों भेजेंगे बच्चों को स्कूल, भेजेंगे रेगुलर? बच्चों को भेजेंगे, आज खुला तो आज से भेज दिया हमने। बहुत अच्छी बात है, और भी बच्चों से बात करेंगे। क्या नाम है बेटा? नीतीश।
नीतीश, स्कूल आए हो, प्रदूषण का खतरा लग रहा है कि नहीं लग रहा? नहीं लग रहा। स्कूल आना चाहते हो कि पढ़ाई शुरू हो जाए, कोरोना के बीच में डिस्टर्ब चीजों? हाँ, पढ़ाई हो जाए, शुरू हो जाए। किस क्लास में हो? 8। प्रदूषण के बारे में जानते हो? क्या होता है प्रदूषण? धुआं होता है। देखिए, प्रदूषण का खतरा लगातार दिल्ली में बढ़ रहा है और एक तरफ जहां अब हालात हाल फिलहाल में ठीक हो रहे हैं, सरकार के प्रयास भी हाल फिलहाल में सफल होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जहां दिल्ली में अब स्कूल खोल दिए गए हैं, जो अगर हम निचली कक्षाओं की बात करें वो भी स्कूल हाल फिलहाल में खोले गए हैं। सरकार के सामने एक तरफ जहां कोरोना का संकट है, दूसरी तरफ जहां प्रदूषण का संकट है, ऐसे में सरकार भी सोच रही है कि आखिर कैसे दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा उपलब्ध हो पाए और आने वाले दिनों में ये खतरों से कैसे टला जाए, इसके लिए सरकार जरूर प्रयास कर रही है। लेकिन हाल फिलहाल में कैसे देखा जाएगा कि आखिर दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कब कम होगा और दिल्ली के लोगों को सहूलियत भी मिल सकेगी। सहयोगी करण के साथ केसमोहन मिश्रा, JK24/7 न्यूज, दिल्ली।